Hello everyone, welcome back on सारण क्लासेज। 11th क्लास आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक बिजनेस रिस्क कि बिजनेस रिस्क क्या होता है और किन चीज़ों के कारण होता है, और साथ के साथ डिस्कस करेंगे जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं फर्स्टली बिजनेस रिस्क क्या होता है। बिजनेस रिस्क वो होता है जब कोई भी बिजनेसमैन को या तो जितना उसने सोचा था प्रॉफिट उतना प्रॉफिट ना हो, या उसकी उम्मीद से ज़्यादा लॉसेज होते जाए, या अनएक्सेप्टेड इवेंट्स होती जाए। इन सब के कारण क्या होता है, बिजनेस को रिस्क होता है, डर होता है बिजनेस के अंदर। इट इज रेफर टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट कि जितने उम्मीद लगाई थी उससे प्रॉफिट कम होना, इवन लॉसेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज कि ज़्यादा लॉस होना किन के कारण जिनका हमें पता ही नहीं था, या अनएक्सेप्टेड इवेंट्स या कुछ ऐसी घटनाएं होना जिसकी उम्मीद न लगाई हो। वो क्या होते हैं, सारे बिजनेस रिस्क होते हैं। किन किन के कारण होते हैं बिजनेस रिस्क, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है जिसके कारण हमारे बिजनेस को डर रहता है। अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, किन के बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है, किन के कारण बढ़ता वो अनसर्टेनिटीज की। असेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, एक बहुत ही जरूरी पार्ट होता है बिजनेस का। रिस्क क्या होता है, रिस्क मेक मोर प्रॉफिट, कहते हैं ना कि रिस्क मेक मोर प्रॉफिट, जितना ज़्यादा रिस्क होगा प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होता है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, कि रिस्क कितना होगा, रिस्क की डिग्री किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि बिजनेस किस नेचर का है और कितना बड़ा या छोटा है। प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग, अगर ज़्यादा रिस्क लेंगे तो उसके लिए प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है। अब बात करेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं बिजनेस रिस्क के। कुछ तो कारण क्या होते हैं, नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे नेचुरल क्लाइमेट के कारण जो जो रिस्क होंगे, लाइक फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, लाइटनिंग हो जाए, या हैवी रेन और फैमिया, ये सारे क्या होते हैं जो नेचर के कारण हमारे बिजनेस को रिस्क होता है। ह्यूमन कॉजेज मीन्स कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेस के अंदर कोई भी एम्प्लॉय है डिसऑनेस्टी कर दे, केयरलेस हो, वो अनएक्सेप्टेड इवेंट्स को देखे। किसी भी बिजनेस के अंदर किसी भी एक एम्प्लॉय या किसी भी मैनेजमेंट मेंबर या कोई भी किसी भी लेवल के ऊपर ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनके कारण जो इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस के ऊपर, उनके कारण जो बिजनेस को रिस्क होता है, सारे के सारे क्या आ जाएंगे, बिजनेस रिस्क का कौन सा कोज होगा, ह्यूमन कोज होगा। मीन्स इसके अंदर क्या आ जाएगा कि कई बार देखा होगा कि एम्प्लॉयड होते हो क्या करते हैं, स्ट्राइक वगैरह करने लग जाते हैं, राइट्स करने लग जाते हैं, या मैनेजमेंट अच्छा ना हो, इनएफिशिएंसी हो किसी बिजनेस के अंदर, ये सारे के सारे बिजनेस के लिए रिस्क होते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज क्या होंगे, डिमांड कम हो जाए किसी भी गुड्स की, प्राइसेस गिरने लग जाए, कंपटीशन लेवल कम हो जाए, कलेक्शंस ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर भी कम हो जाए, टेक्नोलॉजी में बार बार चेंज होता रहे, मेथड ऑफ प्रोडक्शन अच्छा ना हो। ये क्या होता है, इकोनॉमिक कॉजेज। इन सब के कारण भी क्या होता है, बिजनेस को रिस्क होता है। अदर कॉजेज क्या हो जाएंगे, अनफोर्सिन इवेंट्स, कि जो हमने कभी देखा ही ना हो ऐसे इवेंट्स हो जाए। मीन्स पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाए कि कई बार आपने देखा होगा पॉलिटी भी चेंज होती है तो हमारे बिजनेस के ऊपर भी, क्योंकि वो लॉ वगैरह चेंज कर देती है। मैकेनिकल फेलियर, कि अगर मशीन वगैरह फेल होने लग जाए, खराब हो जाए। सच एज द बरस्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, किसके अंदर फ्लक्चुएशन आ जाए, एक्सचेंज रेट कम या ज़्यादा हो जाए, इनके कारण भी क्या होता है, बिजनेस रिस्क होता है। क्योंकि जितने भी हम गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में दिक्कत आती है। अब बात करते हैं कि जब हम कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें स्टार्टिंग में। सबसे पहले हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम किस नेचर का बिजनेस तैयार कर रहे हैं, और जो बिजनेस तैयार कर रहे हैं वो किस मोटिव से कर रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं कि हमने बिना सोचे कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया और सिलेक्शन कर लिया हो कि किस लाइन का करें हम। पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम किस टाइप का बिजनेस करेंगे और जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज हो। साइज ऑफ द फर्म, हम स्मॉल साइज का बनाएंगे या लार्ज साइज का बनाएंगे, ये सब बातें किसके अंदर आ जाएंगी, साइज ऑफ फर्म। ये सबसे पहले डिसाइड करके चलते हैं जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हम किस लेवल पे काम करेंगे। चॉइस ऑफ फर्म ऑफ ओनरशिप, ये इसके अंदर जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो डिसाइड किया जाता है कि जो ओनर होता है वो कितनी कैपिटल
की रिक्वायर होगी, उसको कितने पैसे की जरूरत होगी, किस बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगेगा, उसकी लाइबिलिटीज क्या क्या होंगी, वो प्रॉफिट को किस तरीके से बांटेगा, और लीगल फॉर्मेलिटीज क्या क्या होंगी जिससे वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। ये सारे के सारे भी वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही सोचता है एक बिजनेसमैन। फिर बात आती है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, कि हम बिजनेस को कहाँ पर एस्टेब्लिश करें, कहाँ पर अपने बिजनेस को स्टैंड करें। हमेशा ऐसी जगह चूज करनी चाहिए जिसमें कस्टमर को भी फायदा हो और एक ओनर को भी, बिजनेसमैन को भी फायदा हो, ताकि वो रॉ मटेरियल अच्छे से अवेलेबल हो सके, उसको लेबर अच्छे से आ सके, और सर जो बैंकिंग सर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, वेयर हाउसिंग अच्छा हो। ऐसा ना हो कि हम माल को स्टोर कहाँ पर करके रखेंगे, जहाँ पर हमने बिजनेस को लगाया वहाँ पर हमारी नेटवर्किंग अच्छा ना हो। सो ये सारे के सारे फैक्टर लोकेशन के अंदर ही आते हैं, ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही सोचे जाते हैं। फाइनेंशियल प्रीपोजिशन, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि कैपिटल, कितनी कैपिटल से स्टार्ट करें, एज वेल एज फॉर कंटिन्यूइंग द प्रपोज्ड बिजनेस। उसके बाद ही हम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या होंगी, मशीन्स एंड इक्विपमेंट कौन कौन से यूज किए जाएंगे, बिल्डिंग कैसी होगी, स्पोर्टिव सर्विस होंगी या नहीं होंगी। इंपॉर्टेंस फैक्टर टू बी कंसीडर एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं इन फिजिकल फैसिलिटी वगैरह मीन्स बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, सर्विसेज वगैरह को पहले ही सोच के रखते हैं। प्लांट लेआउट, कि जहाँ पर हमने प्लांट को ड्रॉ करना है उसका अरेंज सारी की सारी फैसिलिटी पहले ही देख लें। फिर देखते हैं कम्पिटेंट एंड कमिटेड फॉर वर्क फोर्स, कि हर एक एंटरप्राइज को नीड होती है कम्पिटेंट की और उसके कमिटीज़ की, जो किस चीज़ में परफॉर्म कर सके, जितने भी फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको अपनी आउटपुट की डिजायर के अकॉर्डिंग वो सेटल कर सके। ये सारे के सारे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखने की बातें होती हैं। टैक्स प्लानिंग, कि वो कितने नंबर्स ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग अपनी कंट्री के अंदर वो टैक्स पे करेगा एक बिजनेसमैन, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है पहले। एटलीस्ट इन सब के फाइनलाइज होने के बाद ही किसी भी एक्चुअल में कोई भी एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस को एस्टैब्लिश या लॉन्च कर सकता है। यहाँ पर ये फाइनल पॉइंट होता है, फाइनल, जहाँ पर क्या होता है, एस्टैब्लिश कर दिया जाता है किसको, बिजनेस को। ओके, सो आपको आया समझ कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसके कारण क्या क्या होते हैं, और बिजनेस रिस्क किस नेचर का होता है। एक नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेज को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेज को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा सॉल्यूशन मैं आपको दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।